आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक और जहां बीजेपी है जो अपनी उपलब्धियां जनता के सामने गिनवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी तीनों सीटों पर बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार कर रही है। इसके साथ ही नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चरम पर है, जहां पर एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर विकास कार्य ठप होने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। यहां पर निशाना साधते हुए कहा जा रहा है कि जनता के ऊपर बार बार चुनाव का बोझ थोपा जाता है। इतना ही, मुख्यमंत्री ने सरकार गिराने के असफल प्रयास से निर्दलीय विधायकों को साजिश के तहत बिके हुए विधायक करार दे दिया है। तो सीएम ने नेता प्रतिपक्ष जयराम पर तंज कसते हुए जयराम की तुलना मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से कर डाली। बीजेपी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। वहीं अब बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है। आपको बता दें 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। बिल्कुल, और अमन आरोप प्रत्यारोप जो है इस कदर चल रहा है कि कौन जनता के हित में है, प्रदेश के हित में है, और अब भ्रष्टाचार भी इसमें संलिप्त हो रहा है कि बीजेपी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री पर न सिर्फ तानाशाही का आरोप लगाया, वहीं अब बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है इन दिनों काफी ज्यादा यहाँ गरमा रहा है प्रदेश में। साथ ही अंजलि, जैसा कि देखा जाए कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके साथ ही उपचुनाव भी होते हुए नजर आए थे, अब एक बार फिर से उपचुनाव होना, यहां पर कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है कि यहां पर जनता के ऊपर बार बार चुनाव का बोझ थोपा जा रहा है। बिल्कुल, तो क्योंकि नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर विकास कार्य ठप होने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। जनता के ऊपर यह कहा जा रहा है कि बार बार, क्योंकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनका कहना है कि यह साजिशन किया जा रहा है, सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है और जनता जो है वो समझ चुकी है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार वाकई में विकास की बात यहां पर की जाती है, लेकिन वाकई में अब तक पहाड़ का कितना विकास हुआ है? क्योंकि अब तक तो जमकर हम देख पा रहे हैं कि चुनाव और उपचुनावों का जो बोझ है वो प्रदेश की राज्य जनता पर बना हुआ है। और हमारे साथ बीजेपी मीडिया प्रभारी करण नंदा जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की, लेकिन फिलहाल कोशिश यहां पर ये भी की जा रही है क्योंकि अब इन 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं अमन, तो जाहिर तौर पर अब इन 3 सीटों पर जनता का क्या फैसला रहता है वो यहां पर देखना होगा। क्योंकि जो 3 जो हमने देखा यहाँ पर निर्दलीय विधायक थे जिन्होंने अपने विधायकी से इस्तीफा दिया था, अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर उन्हें इस चुनाव में उतारा है। वहीं कांग्रेस का पूरा फोकस यहाँ पर यह है कि इस तरीके का प्रचार किया जा रहा है कि आपने जिन विधायकों को पहले चुनकर भेजा था उन्होंने देखा किस तरीके से आपको धोखा देने का काम किया है। बिल्कुल अंजलि, यहां पर अगर देखा जाए तो जो निर्दलीय हैं वो फिलहाल राजनीतिक तपिश को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय विधायकों की भूमिका बीते कुछ महीनों में इतनी अहम रही है हिमाचल में। हमने जैसा कि देखा जब लोकसभा चुनाव होते हुए नजर आए, उसके बाद से विधानसभा के उपचुनाव भी साथ में हुए थे। बिल्कुल, करण नंदा जी हमारे साथ बीजेपी मीडिया प्रभारी जुड़ गए हैं। एक बार फिर स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। आपका धन्यवाद और दर्शकों को भी धन्यवाद जी। करण नंदा जी, अब सवाल यह है कि इन 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जनता अब तैयार है पूरी तरीके से, लेकिन अब कांग्रेस का जो आरोप है कि बार बार चुनावों का भार जो है वो जनता पर डाला जा रहा है। बीजेपी पर यह तक कहा गया कि ये सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है, अस्थिर करने की प्रयास कर रही है। क्या वाकई में है? कांग्रेस तो कह रही है कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। देखिए, हमारा तो मानना ये है कि ये जो प्रकरण है ये राज्यसभा चुनाव से चला था जी। और जिस प्रकार से जब मुख्यमंत्री बने थे तो केवल मात्र मुख्यमंत्री पत्नी और मित्रों की टोलों की सरकार जो है बन के रह गई थी। जो केवल इस सरकार में काम हो रहे थे वो केवल मित्रों के हो रहे थे, जिनको कैबिनेट रैंक दिए गए, जो आज तक प्रधान के चुनाव तक नहीं लड़े। उसके उपरांत जो है उनको चेयरमैनियां दी गई जिनको कैबिनेट रैंक दिए गए, और उसके बाद जो है केवल मात्र उन्हीं के लोगों के काम हो रहे थे जिनके ये चहीते थे जी। भ्रष्टाचार के मामले में उजागर हुए, उसमें भी दिख रहा है कि चहीतों को किस प्रकार से जो है ये फायदा पहुंचाने का मामला सामने आया। एक पूरा का पूरा वातावरण जो है हिमाचल प्रदेश में घुटन का बन गया था, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के प्रति एक बहुत बड़ा रोष प्रकट हो गया था।
आपको याद होगा कि विक्रमादित्य सिंह जी हैं, वो मंत्री भी थे और उन्होंने अपना बिल्कुल। इस्तीफा प्रस्तुत किया था कि उनके पूजनीय पिताजी की मूर्ति लगाने को जो है वो 2.5 गज जगह भी नहीं दी नहीं, जा वो रही। बाद में तो मान मनोबल हो गया था, शाम जी। तक वापस ले लिया था उन्होंने फिर। उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर आया तो वापस ले लिया। उसके बाद देखिए जो ये वोट है, ये वोट दिखाकर डाला गया और दिखाने के बाद जो है कितनी बड़ी बात होती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति जो है वोट डाल के दिखाता है, दिखाकर डालता है। उसमें जो है ये जो है इनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई और अगर आप देखेंगे रजिस्टर पे सिग्नेचर्स होने के बावजूद जो है व्हिप का उल्लंघन जो है इनके ऊपर लगाया गया और इनको निष्कासित किया गया। बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा था कि ये लोग निष्कासित होंगे। जब ये निष्कासित हुए तो चुनाव आए, इतने में जितने भी ये निर्दलीय विधायक थे इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला था और इन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो इन्होंने माननीय अध्यक्ष जो है विधानसभा के उनको जो है प्रस्तुत किया था। पर 3 महीने का जो अंतराल है उन्होंने इसको डिले करने का प्रयास किया। अगर वो डिले ना करते और इस्तीफे को वहीं पे मंजूरी दे देते तो ये चुनाव जो है लोकसभा के साथ ही हो जाते। इनको शायद बिल्कुल करण जी, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा आपसे। इसी बीच कांग्रेस से प्रवक्ता कुशल जेठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। कुशल जी, इस चुनावों के बीच में जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, अभी बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने 100 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पर लगाया है और साथ ही जो आपके प्रवक्ताओं द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हिमाचल में बार बार जनता पर चुनाव का यहां पर बोझ थोपा जा रहा है, तमाम आरोपों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आईने में झांकी अगर आईने में देखे तो हिमाचल में ये उपचुनाव जो हो रहे हैं किस वजह हो रहे हैं। इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश को करने के लिए जो गंदी राजनीति का खेल खेला था राज्यसभा की सीट के समय, मैं समझता हूँ कि इनको आज मुंह की खानी पड़ रही है। ये तो वही कहावत होगी ना कि आपकी शर्त जीतने की दस्ता हार गए। एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए इन्होंने हिमाचल के पॉलिटिकल सिनेरियो को बिल्कुल रख दिया। उसका जवाब जनता को फिर जी। कुशल जेठी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुशल जी, चलिए लौटेंगे आपके पास। करण नंदा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। करण नंदा जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि देखिए आपने उन निर्दलियों को अपनी पार्टी में शामिल करके उन्हें चेहरा तो यहाँ पर बना दिया है, लेकिन जो जनता है इन तीनों सीटों पर वो उनके असल चेहरे को जान गई है। अब वो तो दूध का दूध और पानी का पानी चुनावों के उपचुनावों के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसमें हो जाएगा। आपको लगता है कि इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है, जैसा प्रचार प्रसार अभी कांग्रेस कर रही है इन उम्मीदवारों को लेकर? असली चेहरा तो जो है वो कांग्रेस पार्टी का जो है एक्सपोज हुआ है। आप आइए, मैं खुद हमीरपुर में हूँ और हमीरपुर में तो ये चीज हो गई है कि छोटे से छोटा दुकानदार, गोलगप्पे बेचने वाला, फ्रूट सेलर, जूस सेलर, उनके जो है सैंपल भरे जा रहे हैं। और हंसी की बात तो ये है, एक तो व्यक्ति है उसके अमरूद का सैंपल भर दिया। साथ में देखिए यहाँ पे जीएसटी के नोटिस काटे जा रहे हैं, इनकम टैक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है कि यहाँ पे रेड हो। साथ में जो है मुख्यमंत्री और इनके जितने भी मित्र मंडली है यहाँ पे बैठी है और जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे चित्र भी डाल रहा है उसको भी लगातार फोन और निरंतर प्रेशर आ रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों हैं। साथ में इंस्पेक्टरी राज, वो देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर में जो है वो हावी दिखाई दे रहा है। वहां पे भी ये सेम प्रकरण चला है। जो यहाँ पे दुकानदार, सुनियारे और इस प्रकार के लोग हैं उसके ऊपर पुलिस फोर्स लगा दी गई है कि वहां पे जो है किसी प्रकार का कुछ भी ना हो सके। इस प्रकार जो डर का वातावरण पैदा हुआ है, आशा वर्कर्स के ऊपर जो है प्रेशर डाला जा रहा है। आशा वर्कर्स को बोला जा रहा है कि श्रीमती कमलेश ठाकुर जी से जो है मिले, अपनी जो है मांगे रखे और उसके बाद वो मांगे पूरी करी जाएगी। सीएम ऑफिस से वो फोन हो रहे हैं, उसकी कंप्लेंट भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने डाली है। यहाँ सत्ता का पूर्ण रूप से दुरुपयोग हो रहा है। इवन हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पे उड़ाए जा रहे हैं और इसमें देखेंगे कि यहाँ के लोग जो है इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे और जो वोट होगा वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, क्योंकि इस प्रकार का हिटलर राज जो है स्वीकार नहीं है। और देखिए 5 घोटाले जो है सामने आए हैं। अभी एचपीएससीपी का घोटाला सामने आया है, एचआरटीसी का घोटाला सामने आया है, आईपीएच का घोटाला सामने आया है, पीडब्ल्यूडी में किस प्रकार से जो है वो टेंडरों में घोटाला चल रहा है वो सामने आया है। और साथ में बद्दी में जो 5 जमीनें जो है जिनको सेक्शन 118 के अंदर जो है फायदा पहुंचाया गया और किस प्रकार से उनको बड़ी कीमत पे बेचा गया, वो भी एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। तो ऐसे भ्रष्टाचार के मामले लगातार निरंतर आ रहे हैं और लोगों के अंदर जो है वो डर का माहौल है। वो साफ कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि इस प्रकार का भ्रष्ट, इस प्रकार का हिटलर, इस प्रकार का असुरी राज जो है वो हिमाचल प्रदेश स्वीकार नहीं करेगा। जी, करण नंदा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर
मुख्यमंत्री तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव उपचुनाव जो प्रस्तावित हैं उन्हें लेकर ऐसा बयान मुख्यमंत्री की ओर से सामने आया। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, मुख्यमंत्री केवल मात्र अपना धर्म निभा रहे हैं और वो धर्म निभाते निभाते ऐसे हो गए कि वो खुद जो है एक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, जब उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनके विधायक उनके साथ है। अब देखिए, भवानी पठानिया जी है, उनको कैबिनेट रैंक जो है एमएलए रहते हुए दे दिया, नंदलाल जी को कैबिनेट रैंक रहते हुए दे दिया, साथ में इनके जो एमएलए जो इनके साथ चार सिक्योरिटी कार्ड दे दिए। ऐसा लगता है कि रातों रात जो है इनके विधायक भाग जाएंगे और वो जो है वो पूरे जो है भय के माहौल में है कि उनको लगता है कि हमारे जो विधायक है हमसे ही छट जाएंगे। पार्टी जो है आपस में बटी हुई है। इनकी जो प्रदेश अध्यक्षा है, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये बताया कि इनके जो प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह की प्रचार में नहीं दिखाई दे रहे, तो उसके बाद वो प्रचार में उतरते हैं। मुकेश अग्निहोत्री जो है वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उपरांत जो है विक्रमादित्य जो है वो रोष में है कि वो मंडी सीट हार गए और उसके ऊपर उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया है कि वो भी कहीं ना कहीं कुल मिला के धड़ों में बटी हुई कांग्रेस कहाँ पे जीत पाएगी, कैसे जीत दर्ज करेगी, ये तो संभावना जो है वो बनती दिखाई दे ही नहीं रही। यानी कि आपका कहना है कि गुटबाजी इस समय कांग्रेस में चरम पर है। बहुत बहुत शुक्रिया करण नंदा जी आपका इस तमाम जो बातचीत के लिए। और फिलहाल आपको बता दें कि जनता का मूड किस ओर है इन तीनों सीटों पर, वो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो हैं अपने अपनी जीत का दावा कर रही है।